यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, इसके अलावा अब आप ये याद रखेंगे, देखो इनको ना, ये जो मैंने लिखी है -π/2 से π/2, 0 to π, ये जो इंटरवल्स हैं, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती हैं। तो हो सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में यही पूछ ली जाए, साइन इनवर्स थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताओ, तो ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखी जाएगी। इसके अलावा अब उल्टा लेते हैं। अब मान लो मैंने कहा साइन के अंदर साइन इनवर्स है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स है, तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो एक्स है वो बिलोंग करेगा -1 to 1 के क्लोज इंटरवल में। ऐसे ही कॉस इनवर्स का लिख लो आप। कॉस इनवर्स में बिल्कुल सेम रहेगा, -1 to 1। जैसे कॉस इनवर्स आता है, कॉस के अंदर अगर कॉस इनवर्स आएगा, आप इसको डायरेक्टली एक्स लिख दोगे, और यहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा सेम -1 to 1। ठीक है, इस तरह से आता है आपका टैन। टैन के अंदर अगर टैन इनवर्स एक्स है, तो ये एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कॉट का भी बिल्कुल सेम रहेगा, ये भी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स रियल नंबर होगा। फिर दो और रह गए, सेक और कॉसेक। सेक के अंदर सेक इनवर्स एक्स है, इसको एक्स लिख देंगे। इसके लिए रेंज याद रखना, -1 और 1 को छोड़कर सारे रियल नंबर, मतलब यहां तक -1 ले सकते हैं, यूनियन 1 से इंफिनिटी। -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू है वो नहीं होंगी सेक के अंदर, बाकी सारी होंगी। और कॉसेक की भी सेम है बिल्कुल। अगर कॉसेक के अंदर कॉसेक इनवर्स एक्स आ गया, तो आप इसको एक्स लिख लेना, और यहाँ पर एक्स बिल्कुल सेम, -इंफिनिटी टू -1, -1 पे क्लोज्ड, यूनियन 1 to इंफिनिटी। ठीक है, आप इस पे देखो, इस बार जो कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताता हूँ क्या आया था इस साल, अभी जो एग्जाम हुआ है। आप नोट कर लें तो मुझे बताते जाना, ठीक है, मैं आगे चलता चलाऊंगा। यस सर। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ, एक पार्ट मैं कराता हूँ, एक पार्ट आप करके देखना, साइन इनवर्स 2x। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इसका डोमेन पूछ लिया। अब देखो साइन इनवर्स 2x है, तो हमें मालूम है कि साइन इनवर्स जब x होता है, तो इसका डोमेन होता है -1 से +1 के बीच में। तो यहाँ पे जो 2x है, ये भी हमें -1 के बीच में रखना होगा। तो आप कैसे लिखोगे, देखो इसको, आप इसको ऐसे लिखोगे, -1 से बड़ा होना चाहिए 2x, इक्वल भी हो सकता है, और लेस देन होना चाहिए 1 से, क्योंकि साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से 1 का क्लोज इंटरवल है। लेकिन ये 2x है, आपको बतानी है x की वैल्यू, तो आपने क्या करना है, सबको 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया -½ ये बीच में x आ गया, और ये हो गया +½ तो हमारे इस वाले साइन इनवर्स 2x का डोमेन हो गया -½ से +½ का क्लोज्ड इंटरवल। सिंपल। ये देखा जाए तो एक जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है, सीबीएसई बोर्ड डिस्क्राइब करती है इसको, तो ये उसके लर्निंग पार्ट का क्वेश्चन हुआ। ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो लर्निंग पार्ट होता है, उस पर क्वेश्चन है कि मतलब अगर आपको इसका डोमेन याद है तो आपको ये क्वेश्चन करना आएगा। तो यहाँ पे डोमेन आपको याद होना चाहिए, -1 से 1 होता है साइन इनवर्स का, तो 2x की वैल्यू हो गई, और फिर हमने x की वैल्यू ऐसे निकाल दी। गॉट इट? यस सर। अच्छा, इसमें ना जब भी मैंने क्वेश्चन देखा है, तो वो साइन या कॉस पे ही आएगा, सेक पे नहीं देते, कॉसेक पे नहीं देते, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो -1 से इंफिनिटी, और ये है tan कॉट पे क्यों नहीं देते, क्योंकि इसमें हमेशा रियल नंबर रहती है। तो साइन कॉस पे ही देंगे वो। जैसे एक और ट्राई करके देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स, आप ले लो कॉस इनवर्स में 3x+1, ये ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी किया, आप कॉस इनवर्स का डोमेन याद रखना बस,
ये -1 और 1 के बीच में रहता है, ठीक है। ये आपने ऐसे लिखा और इधर ऐसे लिख दिया। अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके एक्स निकाल दो, बस हो गया डोमेन। स्टेप बाय स्टेप चलना, पहले 1 माइनस होगा, फिर बाद में 3 डिवाइड होगा। पहले 1 माइनस और फिर बाद में 3 डिवाइड। हो गया। यस। क्या आया? डोमेन बता दो क्या आया। -2/3 to 0। हाँ, यस सर। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि पहले आपने क्या किया होगा, तीनों पार्ट में से 1 को माइनस किया होगा, तो ये -2 बन गया होगा, ये 3x रह गया होगा और ये 0। फिर आपने सबको 3 से डिवाइड कर दिया होगा, तो -2/3, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे 0 का 0 रहा। तो आपका जो डोमेन है वो पता चल गया, -2/3 से 0 का क्लोज इंटरवल इस फंक्शन का डोमेन है। बस ये आंसर हो गया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इस बार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। कॉस इनवर्स मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 3x था या 2x था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी टाइप 1 क्वेश्चन, जो 1 नंबर में पूछे जाएंगे। ये मैं डाल देता हूं, हमारा टाइप 1 क्वेश्चन हो गया। टाइप 1 क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएंगी, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। अब आप सुनो क्या करना है। थीटा के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने आपको लिखवाई है, वहीं से ये प्रिंसिपल वैल्यूज निकाली जाएंगी। आप इसको ऐसे याद करेंगे, -π/2 से π/2, क्लोज्ड ओपन कुछ मत लगाओ। ये किस किस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, ये आपको याद रखना है। 3 ट्रिगो फंक्शन की ब्रांच है, बिल्कुल। साइन इनवर्स की है, कॉसेक इनवर्स की भी यही है, और टैन इनवर्स की भी यही है, ठीक है। ये ब्रांच इन तीनों फंक्शन की है। एक और ब्रांच आती है दूसरी, फिर क्योंकि दो ही तरह की ब्रांच काम में आती हैं, फिर आती है 0 to π। क्लोज्ड ओपन कुछ मत याद रखो अभी। अभी आप बस याद रखो ये किस किस की 3 ब्रांच होती हैं। ये होती है कॉस इनवर्स की, सैक इनवर्स की, और ये कॉट इनवर्स की भी होती है, ठीक है। तो हमने ऐसे बांट दिया कि ये ब्रांच हो गई साइन कॉसेक टैन की, कॉस सेक और कॉट की। दूसरी बात, अगर साइन इनवर्स और आपका हो गया कॉसेक इनवर्स, जो सेम ब्रांच वाले हैं, टैन इनवर्स, अगर इनमें कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे मैं देखो इनके अंदर नेगेटिव वैल्यू लिख रहा हूँ, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो आप इनके आंसर को डायरेक्ट लिखेंगे सिर्फ ब्रांच को देखते हुए। जैसे हाफ वैल्यू साइन के टेबल में π/6 पे होती है, तो π/6 लिखो और ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे माइनस लगाना है। कॉसेक में अगर नेगेटिव वैल्यू है, पहले तो एंगल देख लो, √2 वैल्यू π/4 पे होती है और माइनस लगा दो। टैन इनवर्स में भी ये वैल्यू π/4 पे होती है, माइनस लगा दो। तो ये अपने आप जो वैल्यूज हैं इस ब्रांच के बीच में लाई करेंगे, जो ब्रांच है। अब इनकी बात करते हैं, ये जो 3 रह गए, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। अगर ये अपने अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सब नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, देखो, तो आपने ब्रांच में लाने के लिए क्या करना है, इसकी ब्रांच क्योंकि 0 और पाई के बीच में रहेगी, तो आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, मतलब पाई में से एंगल को माइनस करेंगे। तो जैसे हाफ वैल्यू कॉस में π/3 पे है, तो पाई माइनस π/3, इसकी वैल्यू बन गई 2π/3। सेक में √2 वैल्यू π/4 पे होती है, बस उसको पाई में से माइनस कर दो, ये बन गई इसकी वैल्यू। और कॉट में √3 वैल्यू भी π/6 पे होती है, 30 पे होती है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 5π/6, इस तरह से। तो ब्रांच के अकॉर्डिंग ये बात आप याद रखना, साइन कॉसेक टैन में नेगेटिव आए तो एंगल को नेगेटिव कर देना, कॉस सेक या कॉट में नेगेटिव आए तो उसी एंगल को पाई में से माइनस कर देना, अपने आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव में कोई झगड़ा ही नहीं है। सर हाँ जी बोलो। सर एक बार फिर से बता सकते हैं? हाँ श्योर, क्यों नहीं। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ। हमें पहले तो ये ब्रांच याद रखनी है, -π/2 से π/2 किस किस की ब्रांच है। ये साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स की ब्रांच होती है, ठीक है। ऐसे याद करना, ऐसे मत याद रखो कि इनकी ब्रांच क्या होती है, ये याद रखो कि ये ब्रांच किस किस की होती है, तो जल्दी याद हो जाएगा। 0 to π किस किस की ब्रांच है, कॉस की, कॉस के साथ सेक भी आ गया देखो, और कॉट की, मतलब टैन और कॉट अलग हुए, बाकी साइन कॉसेक एक साथ है, कॉस सेक एक साथ है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया,
साइन इनवर्स में जैसे नेगेटिव वैल्यू आ जाए, कॉसेक में नेगेटिव आ जाए, टैन इनवर्स में नेगेटिव आ जाए, मतलब एक ही ब्रांच के जो तीनों है ये, तो आपको क्या करना है, इस ब्रांच में वैल्यू लाई करवाने के लिए इस एंगल को नेगेटिव साइन के साथ यूज करना है। जैसे हाफ वैल्यू पाई बाय 6 पे होती है तो आपने नेगेटिव ले लिया, √2 वैल्यू पाई बाय 4 पे होती है आपने नेगेटिव ले लिया, और -1 भी पाई बाय 4 पे होती है tan में, आपने नेगेटिव ले लिया। अब ये दूसरी ब्रांच के जो तीन है रह गए, कॉस सेक और कॉट, इनमें अगर नेगेटिव आए तो आपको लाना ब्रांच के अंदर ही एंगल को। तो उसके लिए क्या करना, आप इस एंगल को जहां पे हाफ वैल्यू होती है, जैसे हाफ वैल्यू कॉस में पाई बाय 3 पे होती है, तो इनको पाई में से माइनस कर लेना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे और इस ब्रांच के अंदर लाई करेंगे। अब आप देखो कोई भी वैल्यू इनके अंदर जो निकाल रहे हो वो 0 पाई के बीच में लाई कर रही है। गॉट इट? यस सर। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ, देखो 8-10 क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। अब रही बात पॉजिटिव की, कि अगर पॉजिटिव आएगा फिर क्या करना है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा एंगल लिख लेना। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखो क्वेश्चन आया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ और कॉस इनवर्स माइनस हाफ। अब ये आ गया। अब देखो साइन इनवर्स में तो वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपको सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, हाफ वैल्यू पाई बाय 6 पे होती है, सीधा एंगल लिख दो। अच्छा, अब भाई कॉस इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू है, तो हमने ये बात याद कर ली है कि इसको पाई में से माइनस करेंगे। तो कॉस इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पाई में से माइनस कर दिया पाई बाय 3, ये आपका आंसर हो गया। पाई बाय 6 प्लस 2 पाई बाय 3, इसको एलसीएम लेके ऐड कर दो, 6 एलसीएम, पाई प्लस 4 पाई, तो ये आपका एंगल बन गया 5 पाई बाय 6। ये 1 मार्क क्वेश्चन हो गया। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो कोई झगड़ा नहीं किसी के साथ, किसी का, सीधा सीधा पॉजिटिव एंगल लिखना है, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो कॉसेक हो, चाहे वो सेक हो। हाँ, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मैं रिपीट कर दूं, साइन कॉसेक और टेन में एंगल नेगेटिव होगा, कॉस में, सेक में और कॉट में पाई में से एंगल माइनस होगा। एक क्वेश्चन आप ट्राई करो, आंसर आता जाए तो चाहे चैट बॉक्स में लिखना, चाहे मुझे बोल देना। वैल्यू निकालनी है आपको, कॉट इनवर्स 1/√3, ठीक है, फिर है माइनस, बस नेगेटिव आए ना तो थोड़ा सोच लेना बस जरा, पॉजिटिव आए तो सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एंगल लिख देना। इसकी वैल्यू बताओ, एक ही जगह नेगेटिव वैल्यू दी है मैंने आपको कॉसेक में। जिसका भी आंसर आ जाए तो चैट में लिख देना या बता देना, जैसे मर्जी। डन, थोड़ा जल्दी, 1 मार्क क्वेश्चन है, कुछ सेकंड्स में लेने हैं आपको बस। यस सर सर पापा 3। कितना आ रहा है, क्या रहा है आंसर? 2 पाई बाय 3 सर। यस सर 2 पाई बाय 3। करेक्ट आंसर 2 पाई बाय 3, इसका आंसर 2 पाई बाय 3 आ रहा है भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं एक बार बताता हूँ, देखो बहुत टाइम नहीं लगाते, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो मैंने देखा कॉट इनवर्स में वैल्यू पॉजिटिव है, सिर्फ मुझे अब एंगल सोचना है, ठीक है ना, मुझे सिर्फ अब एंगल सोचना है। कॉट में मुझे याद है 10th क्लास का एंगल है, देखो ये कॉट में मुझे याद है, ये वैल्यू कॉट में पाई बाय 6 पे होती है, सॉरी पाई बाय 3 पे होती है, तो सीधा एंगल पाई बाय 3, कुछ नहीं किया, माइनस में आ गए। कॉसेक में वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मुझे याद है इसका एंगल नेगेटिव यूज करना होगा मुझे, और 2 वैल्यू कॉस में पाई बाय 6 पे होती है, क्योंकि साइन में 1/2 30 पे होता है ना, और सेक में वैल्यू पॉजिटिव है, बस मुझे एंगल सोचना है। ये √3/2 वैल्यू कॉस में 30 पे होती है, तो सेक में भी 30 पे हो गई 2/√3, तो ये पाई बाय 6। अब इसको सॉल्व कर लो, ये पाई बाय 3, ये प्लस पाई बाय 6 हो गए, ब्रैकेट खुला, ये भी प्लस पाई बाय 6 हो गए, ये सारे ऐड कर लो एलसीएम लेके, 6 मान लो हमने एलसीएम ले लिया, 2 पाई प्लस पाई प्लस पाई, 4 पाई बाय 6, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो देखो ये आंसर बन गया 2 पाई बाय 3। तो बस नेगेटिव आने पे हल्का सा रुकना है और सोचना है कि ये नेगेटिव वैल्यू किस में है और हमें क्या करना है। पॉजिटिव वैल्यू पे रुकना नहीं है, फटाफट से एंगल लिखना है। और एंगल अगर आपको याद नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये एंगल सोचने में दिक्कत आती है, तो मैं एडवाइस ये करूंगा, आप ये थोड़ा सा टेबल बना लेना फिर एग्जाम में जाके ना, अदरवाइज तो ये वैल्यू आप रट लो अच्छे से। आप 3 याद कर लो, साइन याद कर लो, कॉस याद कर लो और टेन याद कर लो, क्योंकि इन्हीं के रेसिप्रोकल से बाकी बन जाएंगे। जैसे मुझे ये याद है,
कि tan में √3 वैल्यू कहाँ पे होती है। इसको उल्टा करके ना tan में सोच लो, उल्टा करा तो √3 और tan में √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, तो इसका मतलब cot में वैल्यू सेम π/3 पे ही होगी। एज यू विश, मतलब ये वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से आंसर देना बहुत जल्दी से। tan इनवर्स -1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 और प्लस tan इनवर्स -1, इसकी वैल्यू बताओ। दो जगह नेगेटिव दी है, वहां पे थोड़ा सा रुक कर सोच रहा है, और वो भी 10 में ही दी है वैल्यू, और कॉट में तो खैर पॉजिटिव वैल्यू दी है। -π/12। नेगेटिव π/12 यस सर। करेक्ट आंसर। यस सर। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल से दिया है मैंने आपको, ये आंसर आ रहा है इसका, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि सही बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, इसलिए फटाफट से चेक कर लेना। 10 में नेगेटिव वैल्यू पे एंगल नेगेटिव कर दिया, देखो मैंने -π/6, कॉट में पॉजिटिव है, बस मुझे एंगल लिखना है π/3, और 10 में फिर नेगेटिव है, मैंने एंगल नेगेटिव कर दिया है -π/4। एलसीएम आ जाएगा सबका 12, बस इसको सॉल्व कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये 4π में से 5π गए, आंसर हो गया -π/12। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताता हूँ। इस बार आपको वैल्यू निकालनी है कॉट इनवर्स, उसके अंदर है 2 इंटू साइन, और साइन के अंदर है, सॉरी 2 इंटू कॉस है, साइन नहीं है, 2 इंटू कॉस, और इस कॉस का जो डोमेन है वो है साइन इनवर्स √3/2। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप बिल्कुल अंदर से स्टार्ट हो जाओगे, मतलब अपने अंदर से नहीं, यहां से स्टार्ट होना है आपको, यहां से। इसकी वैल्यू लिखो पहले, ठीक है, यहां से स्टार्ट करो। सर π/4। π/4, हाँ जी बिल्कुल सही बता दिया आपने आंसर, यस सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां से स्टार्ट करो, बहुत आराम से हो जाता है सॉल्व। हाँ, एक दो यस सर π/4 है। π/4 आ रहा है, एक दो स्टेप में चला जाता है ये। देखो साइन इनवर्स में √3/2 वैल्यू, पॉजिटिव एंगल दिया है, पॉजिटिव वैल्यू है, बस हमें एंगल लिखना है, और साइन में वैल्यू होती है ये π/3 पे। चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो क्या आ गया, अब ये cos π/3 बन गया, देख लो ध्यान से, इनवर्स नहीं है, इसका मतलब ये cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू रख दो 2 के साथ, हाफ हो गई, 2 से 2 गया। अब क्या आ गया जी, अब cot इनवर्स के अंदर 1 आ गया, और अगर cot इनवर्स में 1 आ रहा है तो वैल्यू हो गई, हाँ करेक्ट, 60 π/4 हो गई इसकी वैल्यू, खत्म। अब आपको बताता हूँ मैं नेक्स्ट टाइप क्या है इसके अंदर, ठीक है, टाइप 1 हो गई। वैसे मैंने इसकी क्लास में बड़ी सी वर्कशीट दी थी, वो क्लास में ही करवाई थी, मुझे याद है, मैं फिर से दे दूंगा और कहोगे तो ये टाइप 2 के क्वेश्चन लेते हैं अब इसके अंदर। अब टाइप 2 में क्या है, देखो यहाँ पे आपको ब्रांच याद होनी जरूरी होती है, इसके पहले मेरे को आपको एक बार क्वाड्रेंट रिवाइज करवाना है। ये हमारा ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 11th क्लास का पार्ट है, थोड़ा सा समझ लो जरा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो ऑल प्लस पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या याद होना चाहिए, इसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए, जैसे आपको अगर मैं कहूंगा वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, पाई में से थीटा माइनस करके निकालोगे।
मैं आपको बोलूंगा थर्ड में वैल्यू निकालो, तो आप उसके लिए पाई प्लस थीटा करके वैल्यू निकालोगे। मैं आपको बोलूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालने के लिए आप 2 पाई माइनस थीटा कर सकते हो, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा रहेगा। इसके अलावा आपको ये 11th के क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया, और आपको यहाँ पे ब्रांच याद होनी कंपलसरी है, कंपलसरी। ब्रांच अगर याद नहीं होंगी तो टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल इवैल्यूएट, वैसे तो लिखा हुआ आएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मान लो मैंने लिख दिया इवैल्यूएट, और मैंने आपको दे दिया साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा। अब थीटा क्या है जरा देखो, 3 पाई बाय 5। अब मैंने आपको थीटा क्या लिखवाया है, ये फर्स्ट पेज पे आते हैं, ये फर्स्ट पेज था। अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा है, ठीक है ना, तो आप इसको थीटा डायरेक्ट लिखोगे, लेकिन शर्त है कि थीटा जो है वो -90 और +90 के क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारा थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है। हमारा जो थीटा है, क्या ये पाई बाय 2 से बड़ा है या पाई बाय 2 से छोटा है? तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने रफ पेपर लिया और 3 पाई बाय 5 को मैंने डिग्री में करके देखा, तो मैंने पाई की जगह लिखा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, सॉल्व किया मैंने, 5 से कट गया 36, 36 इंटू 3 बन गया 108 डिग्री। ये तो 108 डिग्री एंगल है। इसका मतलब ये साइन की जो ब्रांच है -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 उसमें नहीं लाई करता, ये इस ब्रांच में लाई नहीं करता है। तो मुझे इसको अभी ब्रांच में लाना पड़ेगा, उसके लिए मैंने क्या किया देखो, साइन इनवर्स लिखा, साइन लिखा। अब मैं इसको ब्रेक कैसे करूंगा, 108 डिग्री एंगल हम सब जानते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए मैंने आपको क्या लिखवाया है, पाई माइनस थीटा। तो आप क्या करोगे, इस एंगल को ऐसे ब्रेक करोगे, पाई माइनस, पाई में से कितना माइनस करें, 3 पाई बाय 5 आ जाए, वो कुछ ऐसे हिसाब लगाना है देखो आपको। 3/5 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2/5, मतलब 1 में से माइनस किया, 5 और 3 का डिफरेंस 2 और 2/5, तो मैंने इसको क्या लिखा, पाई माइनस 2 पाई बाय 5, ऐसे लिख दिया। अब साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू वापस साइन थीटा हो जाएगी, मतलब साइन 2 पाई बाय 5, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब चेक करके देखा हमने, 180 रख के देखो, 5 से कैंसिल हो जाएगा वो 36, 36 इंटू 2, अब ये बन गया 72 डिग्री। अब ये ब्रांच में आ चुका है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 पाई बाय 5। इसका आंसर जब एमसीक्यू फॉर्म में आता है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है, तो सब बच्चे इसका आंसर 3 पाई बाय 5 पे टिक करते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन उनको यही नजर आएगा, जबकि ये रॉन्ग ऑप्शन है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 पाई बाय 5 है। रीजन, 3 पाई बाय 5 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ना बार बार ब्रांच चेक करनी पड़ेगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप ट्राई करना। अगर ब्रांच में होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने आपको दे दिया कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3। अब भाई कॉस की ब्रांच क्या होती है, 0 से लेकर 180 डिग्री तक रहती है। अभी चेक करते हैं ये एंगल 180 डिग्री और 0 के बीच में होगा या नहीं होगा। फिर से रफ पेपर ले लिया, 2/3 के साथ पाई की वैल्यू पुट कर दी 180 डिग्री, सॉल्व करके देखा, ये आ रहा है जी 120 डिग्री, ये ब्रांच में लाई कर रहा है, तो इसको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आप सीधा कर दो 2 पाई बाय 3, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रांच के अंदर है। आया, सही में आया? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा, आपको नोट करना, मैं टर्न करूं पेज? सर कर लिया। अच्छा, अब ट्राई करके देखो, चलो एक एग्जाम्पल 3 देता हूं मैं आपको, आप देखो वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी। पहले ब्रांच चेक करना, ब्रांच में है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं है तो उसको क्वाड्रेंट के हिसाब से ब्रेक कर लेना। जैसे साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, और सॉरी साइन 5 पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6, ये दिया मैंने आपको, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन। साइन की ब्रांच 90 डिग्री तक मैक्सिमम रहती है, अगर ये उससे बड़ा एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा ये, इसको सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से ब्रेक कर लो। और अगर ये ब्रांच में होगा तो 90 डिग्री से अपना आप ही छोटा होगा। थोड़ा जल्दी। सर पाए आंसर।
इसका आंसर पाई आ रहा है, चेक करना पड़ेगा मुझे। देखो मैंने ब्रांच में चेक किया, यस सर पाई है। पाई आ रहा है। 5 पाई/6 मेरे को मालूम है, वैसे तो ये 150 डिग्री है। देखो 6 से कैंसिल करोगे ना, 150 डिग्री साइन की ब्रांच में नहीं आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है। तो आपने क्या करा, आपने इसको लिखा साइन। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए आप क्या करोगे, पाई में से माइनस करोगे। पाई में से कितना माइनस करोगे, 6 में से 5 गया, 1 पाई/6 माइनस किया आपने। ठीक है, अगले स्टेप में आ गए आप। फिर से लिखा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा। अब ये बन गया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा। अब ये एंगल ब्रांच में आ गया, आपने लिख दिया पाई/6। दूसरे की बात करते हैं, 150 डिग्री एंगल है, कॉस की ब्रांच में 0 से लेकर पाई तक एंगल लाई करेंगे, तो ये ब्रांच में ऑलरेडी लाई कर रहा था, इसलिए आपने इसको लिख दिया डायरेक्टली 5 पाई/6। देखो तो दोनों को जब फाइनली ऐड किया तो आपका आंसर पाई आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है, बिल्कुल ठीक है। एक और कर रहे हैं, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा टाइप 3 के क्वेश्चंस क्या है इसके अंदर। एग्जाम्पल 4 और करते हैं, आप ट्राई करो। एक मिनट को मैं आगे से देता हूँ। cos inverse cos 7 पाई/6 प्लस sec inverse sec 13 पाई/6। sec और cos दोनों की ब्रांच एक जैसी है, ध्यान रखना 0 से लेकर पाई तक होती है। चेक करो फटाफट से एंगल ब्रांच में है या नहीं है। 180 डिग्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, एंगल बाहर जाएगा तो ब्रेक करेंगे। ध्यान रखना कॉस में पाई तक रहती है ना ब्रांच, तो इसका एंगल हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, इनमें से कहीं एक जगह जाएगा। सेकंड में तो होगा नहीं क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड में। सर जिसमें भी वो पॉजिटिव होता है उसमें लेके जाना होता है। हाँ, जिस क्वाड्रेंट में जाएगा वहीं से स्प्लिट करेंगे। 7 पाई/6 वैसे कितना डिग्री निकल के आया, 210। करेक्ट, ये 210 डिग्री 210। निकल के आया। इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट को पार करके थर्ड में चला गया। अब मैंने आपको बताया था थर्ड में वैल्यू कैसे निकालनी है। पाई प्लस थीटा लिखवाया, तो आप क्या लिखोगे, पाई प्लस, अब ये थीटा कितना लें, तो देखो ऐसे करो, ऊपर 7 बड़ा है ना, नीचे से 6 छोटा है, 7 में से 6 माइनस करो, 1 पाई बचे और बाई 6, ऐसे ब्रेक कर लो इसको, ये बन गया। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, कॉस थीटा तो लिखूंगा खैर मैं, कॉस पाई/6। ये बता दो माइनस में लिखना है प्लस में लिखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया कॉस, माइनस में। माइनस में। ठीक है जी, ये लो जी माइनस में आ गया। एक और समस्या खड़ी हो गई, अब कॉस इनवर्स और कॉस के बीच में एक माइनस साइन आ गया। अगर कॉस इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको तुरंत सेकंड क्वाड्रेंट में भेज देना है। तो भेजते हैं, देखो देखो इसको, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हटा दो माइनस, यहाँ पे कॉस ले लो और इस एंगल को भेज दो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई/6, इस तरह से। अगर ये माइनस ना आता तो इसकी वैल्यू हो जाती डायरेक्टली पाई/6, लेकिन ये माइनस आ गया तो कॉस इनवर्स को लेके जाना है 0 और पाई की रेंज के बीच में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिख दिया मैंने पाई माइनस थीटा। अब देखो ये एंगल आपका क्या बन चुका है, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6, ये आपका ब्रांच में आ चुका है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 5 पाई/6। अब जरा दूसरा वाला बता दो, सेक इनवर्स वाला, ये भी ब्रांच से बाहर है वैसे तो। अब ये देख लो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इसको पहले डिग्री में कर लो, या तो पता चल जाएगा आपको कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। 13/6 इंटू 180 डिग्री, 6 से कैंसिल कर दो, 30 डिग्री, 390 डिग्री बन रहा है जी ये। बताओ कैसे लिखोगे, 390 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि एक राउंड काटने के बाद जाएगा फर्स्ट में, डायरेक्ट फर्स्ट में नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है, आप इसको फर्स्ट में लेके जाओगे ना तो 2 पाई में ऐड करोगे, 2 पाई में, क्योंकि एक राउंड पूरा 2 पाई डिग्री का, 2 पाई रेडियंस का होता है ना, ये पूरा एक राउंड हो गया। अब जाओगे फर्स्ट में तो 2 पाई में ऐड करोगे पाई/6, देख लो ऐड करके ये 13 पाई/6 बन रहा है। और जब ये फर्स्ट में जाएगा तो भाई वहां तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी अपना सेक पाई/6 आ जाएगा। और अब ये एक्यूट एंगल बन चुका है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सीधा सीधा पाई/6, मैंने लास्ट में लिख दी है, इसका आंसर भी पाई हो गया। तो यहाँ पे ना आपको ब्रांच याद होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइडिया होना चाहिए, बहुत आराम से हो जाता है वैसे ये। थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है पाई प्लस थीटा करो, सेकंड में निकालना है पाई माइनस थीटा, फोर्थ में जाना है 2 पाई माइनस थीटा, एक राउंड लगा के वापस फर्स्ट में जाना है तो 2 पाई प्लस थीटा। डन।
यस सर। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें टाइप 3 के क्वेश्चंस। टाइप 3 के क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल बना करते हैं, राइट ट्रायंगल से वैल्यूज निकलती हैं। एक एग्जांपल देखो, कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी मिसलेनियस में ये क्वेश्चन ये आपको 3 नंबर में दे सकते हैं ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन। प्रूव दैट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे आपको प्रूव करना है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, और इसको इज इक्वल्स टू प्रूव, ये कुछ भी करवा सकते हैं। यहाँ पे ये प्रूव करवा रहे हैं cos इनवर्स 33/65। ठीक है, जो अब देखो आपने क्या करना है, जो वैल्यू सामने यहाँ पे प्रूव करवाई जा रही है, ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कुछ भी दे सकते हैं, तो आप क्या करो, इसी कॉस इनवर्स का कॉस फंक्शन दोनों तरफ अप्लाई करोगे। ये देखो इस तरह से, कॉस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, इधर अप्लाई कर दिया और इधर भी अप्लाई कर दिया। कॉस कॉस इनवर्स वही अप्लाई करना जो सामने प्रूव करना है। अगले स्टेप में आ जाओ, ये देखो, ये हम ना ये वाली जो वैल्यू है कॉस इनवर्स 4/5, इसको हम अपने मन में ए रीड करेंगे और हम इसको बी रीड करेंगे, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी कॉस ए प्लस बी। क्या होती है आइडेंटिटी ये, पहले आएगा कॉस ए, फिर आता है कॉस बी, इंटू में आएगा इसके साथ, और फिर होता है माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए आपका वही रहेगा कॉस इनवर्स 4/5, और साइन बी आपका रहेगा कॉस इनवर्स 12/13। और इधर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कॉस के अंदर कॉस इनवर्स का फंक्शन है, इधर आप डायरेक्ट लिख दो 33/65। अच्छा जी, अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, कॉस के अंदर कॉस इनवर्स सीधा 4/5, कॉस के अंदर फिर से कॉस इनवर्स सीधा 12/13। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे साइन के अंदर कॉस इनवर्स, तो मैं इस कॉस इनवर्स को बना दूंगा यहाँ पे साइन इनवर्स, लेकिन वैल्यू मुझे चेंज करनी होगी। अब आप क्या करना, यहाँ साइड में छोटा सा एक राइट ट्रायंगल बनाना, फेयर में बनाना, मतलब कोई थीटा एंगल रख लेना। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इधर हाइपोटेन्यूज इधर, पाइथागोरस लगाओगे ये 5 आ गया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स की वैल्यू हो गई 5/13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने देखो इस कॉस इनवर्स को ट्रायंगल से कन्वर्ट कर दिया साइन इनवर्स में। ऐसे इसमें आ जाओ, देखो ये भी साइन है, यहाँ पे भी कॉस इनवर्स 12/13 है। एक ट्रायंगल और दिखा देना, उसमें कुछ एंगल अल्फा ले लेना, जैसे यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे मेरे को cos इनवर्स 4/5 का बनाना था, सॉरी इसका बनाना था, मैंने उसका बना दिया। चलो अब इसका 4/5 का यहाँ बना लेते हैं। 4/5 का परपेंडिकुलर आएगा 3, मतलब ये वाला पहले बना लिया है मैंने, ठीक है। cos इनवर्स 4/5 का यहाँ बना रहे हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स में 3/5। अगले स्टेप में आओगे, ये हो गया 48/65, और देखो यहाँ पर भी साइन से साइन इनवर्स गया और यहाँ पे भी साइन से साइन इनवर्स गया। ये आपकी वैल्यू आ गई 48/65 माइनस 15/65, और आप माइनस करके देखोगे तो ये आ रहा है 33/65। तो ये वाली वैल्यू आपकी प्रूव हो जाती है, आप यहाँ लिख दोगे प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा आसान है, सिर्फ इसमें कोई ब्रांच चेक करने का लफड़ा नहीं है, सिर्फ आपको एंट्री लगानी है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी। अगर साइन के अंदर साइन इनवर्स मैच होता है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो ट्रायंगल बना के मैच करवा लो साइन से साइन इनवर्स और फिर उसको कैंसिल कर दो। दोबारा ज्वाइन करना, सर इसमें कोई रेंज का मैं चेक नहीं करना? हाँ नहीं चेक नहीं करना है, ब्रांच में होगा। दोबारा ज्वाइन करना भी 10 मिनट के लिए बस, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा। हाँ अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप चेक मत करना ब्रांच, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रांच में होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन अगर ये दे रहे हैं तो ये ऑलरेडी कॉस इनवर्स 4/5 है ना, ये इसकी ब्रांच में लाई करता होगा, -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, तो आप मत चेक करना इसमें। गॉट इट? यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन तो, जब तक मीटिंग चल रही है 10 मिनट के लिए कनेक्ट कर लेना दोबारा से।